will study chapter 10. Our chapter 10 name is soil. Nearly all the landmass on earth is covered with soil. अर्थ पर जितने भी लैंड मासेस हैं वे सभी सॉइल से कवर्ड हुए हैं, मिट्टी से ढके हुए हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस एज मोस्ट प्लांट्स नीड सॉइल टू ग्रो. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि जो काफ़ी सारे प्लांट्स हैं वे सॉइल में ही ग्रो होते हैं, मिट्टी में ही उगते हैं. वी नो डेट ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. जैसे कि हम जानते हैं जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सभी लिविंग थिंग्स प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं अपने खाने के लिए. So we can say that soil plays an important part in the presence of life on planet Earth. तो हम कह सकते हैं जो soil है, जो मिट्टी है, वो important part play करती है हमारे अर्थ, जो planet है अर्थ, उसके अंदर, उसके प्रेजेंस में लाइफ के लिए. The both picture shows breaking of rocks to form soil. इस पिक्चर में शो कर रखा है जो रॉक्स हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं, टूट रहे हैं और ये सॉइल की फॉर्म बना रहे हैं, मतलब मिट्टी की फॉर्मेशन बना रहे हैं. Soil is formed by breaking up of the rocks. सॉइल बनती है जब रॉक्स होते हैं वे टूट जाते हैं, ब्रेकिंग अप हो जाते हैं, उनके द्वारा सॉइल बनती है. हीट ऑफ द सन, वाइंड, रेन एंड स्नो कॉज द रॉक्स टू ब्रेक. जो सन की हीट होती है, वाइंड होती है, रेन या स्नो, इस वजह से जो रॉक्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं. इट इज कॉल्ड वेदरिंग. इसको हम वेदरिंग बोलते हैं. बिगर रॉक्स ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस. जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, बिगर रॉक्स होते हैं, वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं. These further break to form a fine powder. और ये फिर दोबारा से ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं और एक फाइन पाउडर की फॉर्म बना लेते हैं. It takes hundreds of years to form just 1 inch thick layer of sand and dust. ये कम से कम 100 of years लेते हैं कि ये सैंड और डस्ट की थिक लेयर बन जाए, मतलब एक 1 इंच में बन जाए. टाइप्स ऑफ सॉइल. डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल. अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की सॉइल होती है, अलग अलग तरीके की मिट्टी होती है. The soil that you see on the road is different from the soil you see in the garden or in a field. जो सोइल आप रोड पर देखते हो, सड़क पर देखते हो, वो डिफरेंट होती है, अलग होती है उस सोइल से जो कि आप गार्डन में या फिर फील्ड वगैरह में देखते हो. The type of soil depends upon the kind of rock from which it is formed. जो टाइप ऑफ सॉइल होती है वो डिपेंड करती है रॉक के काइंड पर कि वो किस में से बनी है. Soil differs in the size of particles, color and also what it is made up of. जो सॉइल है वो साइज में भी अलग होती है, जो उसके पार्टिकल्स का साइज होता है उसमें भी अलग होती है, कलर में भी अलग होती है, और ये किस रॉक से मिलकर बनी है, किस रॉक से टूटकर बनी है, वो सब चीज भी डिफरेंट होता है. देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ सॉइल. 3 तरीके की सॉइल्स होती हैं. चलिए उनको देखते हैं कौन कौन सी होती हैं. फर्स्ट इज सैंडी सॉइल. इट फर्स्ट पॉइंट मेनली कंटेन सैंड. ये ज्यादातर अपने अंदर सैंड कंटेन करती है. सेकंड इज फाउंड इन डेजर्ट्स एंड ऑन सी शोर्स. ये डेजर्ट्स में या फिर सी शोर्स मतलब कि समुद्र किनारे में पाई जाती है. थर्ड इज येलो लाइट ब्राउन इन कलर. ये येलो या फिर लाइट ब्राउन होती है कलर में. फोर्थ इज कैन नॉट होल्ड मच वाटर. ये अपने अंदर ज्यादा पानी होल्ड करके नहीं रख सकती है. फिफ्थ इज मिक्स विद सीमेंट एंड यूज फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स. ये सीमेंट के में मिक्स होती है और बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में यूज की जाती है. The picture shows sandy soil. Second is clay soil. It first point mainly contains clay. ये अपने अंदर clay contain करके रखते हैं. Second is found in ponds and river beds. ये ponds and river beds में पाई जाती हैं. Third is can hold a lot of water. ये जो clay soil होती है अपने अंदर काफी ज्यादा पानी को होल्ड करके रख सकती हैं. Fourth is used for making pots, toys and कच्चा houses. क्ले सॉइल का यूज हम करते हैं पॉट्स वगैरह बनाने में, खिलौने बनाने में और कच्चा हाउसेस वगैरह बनाने में. The picture shows clay soil. Third is loamy soil. It first is contains sand and clay. ये अपने अंदर सैंड और क्ले कंटेन करके रखते हैं. सेकंड इज कैन होल्ड इनफ एयर एंड वाटर. ये अपने अंदर इनफ एयर भी और वाटर भी होल्ड करके रख सकते हैं. थर्ड इज यूज फॉर ग्रोइंग प्लांट्स. इसका यूज करते हैं हम प्लांट्स को ग्रो करवाने में. इस मिट्टी में प्लांट्स ग्रो होते हैं. The both picture shows loamy soil. Layers of soil. Soil is made of different layers. Soil अलग अलग layers से बनती है. Top soil. This is the uppermost layer which is dark in color due to presence of humus. ये uppermost layer होती है जो काफी dark होती है कलर में ह्यूमस के प्रेजेंस की वजह से. It contains dead and decaying bits of plants and animals. ये अपने अंदर dead और decaying bits of plants and animals contain करके रखती हैं.
प्लांट्स ग्रो इन दिस लेयर, जो प्लांट्स होते हैं वो इस लेयर में ग्रो होते हैं। रूट्स ऑफ द प्लांट स्प्रेड वेल एंड गेट फिक्स्ड इन इट, जो रूट्स होती है प्लांट्स की वो स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है इसमें अच्छे तरीके से और इसमें फिक्स्ड हो जाती हैं। दिस इज द मोस्ट फर्टाइल ऑफ ऑल द लेयर्स, ये काफी ज्यादा फर्टाइल लेयर है सभी लेयर्स में से। द कलर ऑफ टॉप सॉइल में वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो कलर होता है टॉप सॉइल का वो जगह जगह पर मतलब वेरी होता रहता है, बदलता रहता है, चेंज होता है। द पिक्चर शोज layers of soil. In this point, it is organic layer, it is topsoil, it is subsoil. This arrow shows parent material, this is bedrock. Next is subsoil. It is below the topsoil and is light in color. ये topsoil के जस्ट नीचे होती है, below होती है और ये कलर में काफी लाइट भी होती है। The particles of soil in this layer are bigger than the topsoil. जो particles होते हैं इस soil के इस layer में वो topsoil से काफी बड़े होते हैं, bigger होते हैं। It is not suitable for the growth of plants. ये अच्छे नहीं होते हैं plants की growth के लिए। Rock bed further down, the soil particles are still bigger and it mostly contains stones and rocks. जितने हम नीचे जाते रहेंगे जो soil के particles हैं वो बड़े होते रहेंगे और वे ज़्यादातर अपने अंदर stones और rocks को contain करके ही रखते हैं। Soil erosion, soil has many layers. soil के पास काफी सारी layers होती हैं। The topmost layer is called topsoil. जो topmost layer होती है, सबसे ऊपर वाली layer होती है उसको हम topsoil बोलते हैं। It is the most fertile layer and best for farming. ये काफी fertile layer होती है और farming के लिए भी अच्छी होती है। Sometimes this topsoil is carried away by strong wind and running water. कभी कभी तो ये soil होती है जो topsoil है ये काफी strong winds और running water के द्वारा भी कैरी की जाती है। This is called soil erosion. इसको हम soil erosion बोलते हैं। The above picture shows soil erosion. Hence, the removal of fertile topsoil by the action of wind, rain and river water is called soil erosion. तो रिमूवल होता है फर्टाइल टॉप सॉइल का वाइंड, रेन, रिवर वाटर के एक्शन के द्वारा, इसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। द लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल मेक द लैंड अनफिट फॉर फार्मिंग। जो लॉस होता है फर्टाइल टॉप सॉइल का उस वजह से जो लैंड होता है वो अनफिट होता है फार्मिंग के लिए। कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग वाइंड्स एंड हैवी रेन, डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर्स। क्या क्या कारण होते हैं सॉइल इरोजन के? यदि स्ट्रॉन्ग वाइंड्स हो और हैवी रेन हो और डिफॉरेस्टेशन हो रहा हो, मतलब हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को काट रहे हो लार्ज नंबर्स में, तो इस वजह से भी सॉइल इरोजन हो जाता है। इन दिस पिक्चर शोज डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट, ग्रोइंग सेम क्रॉप अगेन एंड अगेन इन द सेम फील्ड। यदि हम सेम फील्ड में दोबारा से दोबारा सेम क्रॉप ग्रो करेंगे तो इस वजह से भी सॉइल इरोजन का कारण बनता है। नेक्स्ट इज ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट सॉइल? हम सॉइल को कैसे बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं? प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम इरोजन इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। जब हम सॉइल की प्रोटेक्शन करें, उसको बचाएं इरोजन होने से, उसको हम कंजर्वेशन ऑफ सॉइल बोलते हैं। वी कैन प्रोटेक्ट अवर और कंजर्व सॉइल इन द फॉलोइंग वेज। हम सॉइल को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और उसको बचा भी सकते हैं इन फॉलोइंग तरीकों से। फर्स्ट इज द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड शुड बी मोर देन द नंबर ऑफ कट डाउन ट्रीज। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, प्लांट करना चाहिए, जितने भी कट जाए उससे भी कई अमाउंट में, कई ज़्यादा नंबर में हमें ट्रीज को लगाना चाहिए, प्लांट करना चाहिए। सेकंड इज वी शुड ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। हमें सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए सेम फील्ड में अलग अलग तरीके के क्रॉप्स को ग्रो करना चाहिए, ना कि सेम तरीके के क्रॉप्स को ग्रो करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। इसको हम क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। Third is in open fields, trees or grass should be planted to stop soil erosion as roots of trees hold the soil tightly. ओपन फील्ड्स में ट्रीज और ग्रास को हमें प्लांटेड करना चाहिए जिससे कि सॉइल इरोजन रुक सके, क्योंकि जो रूट्स होती हैं ट्रीज वगैरह की वो सॉइल को, मिट्टी को टाइटली होल्ड कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं। फोर्थ इज फ्लड्स कॉज सॉइल इरोजन। फ्लड्स की वजह से भी सॉइल इरोजन हो जाता है, तो डैम शुड बी मेड टू स्टॉप फ्लड्स। तो हमें डैम्स वगैरह बनाने चाहिए फ्लड्स को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए। फिफ्थ इज grazing animals like goat and cow should not be allowed to graze on the same area of land continuously for a long time because overgrazing reduces the fertility of soil. जो ग्रेसिंग एनिमल्स होते हैं जैसे कि गॉट और काउस, इन्हें अलाउ नहीं करना चाहिए कि वे सेम ही जगह पर कंटिन्यूसली काफी लंबे टाइम तक वे ग्रेज करते रहे, वहाँ पर घास वगैरह खाते रहे। इस वजह से अगर वो ओवर ग्रेजिंग कर लेंगे सेम जगह पर काफी लंबे टाइम तक, तो वहाँ पर जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। सिक्स्थ इज स्टेप फार्मिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ embankments help stop soil erosion.
जो स्टेप फार्मिंग और कंस्ट्रक्शन होती है एम्बैंकमेंट्स की, वो मदद करती है सोल्यूशन को रोकने में, स्टॉप करने में। The ideas first is small animals like earthworms and ants live in the soil. तो छोटे एनिमल्स जैसे कि अर्थवॉर्म्स या आंट्स, चींटी वगैरह, ये सॉइल के अंदर ही रहते हैं। सेकंड इज डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की सॉइल होती हैं, अलग अलग तरह की मिट्टी होती है। थर्ड इज द लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल मेक द लैंड अनफिट फॉर फार्मिंग। जो लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल होता है वो लैंड को अनफिट बना देता है फार्मिंग के लिए। लास्ट फोर्थ इज द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम इरोजन इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। यदि हम सॉइल को प्रोटेक्ट करें, बचाएं इरोजन होने से, तो उसको हम कंजर्वेशन ऑफ सॉइल बोलते हैं। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।